हाइट्स एंड डिस्टेंस की आज हमारा जो है थर्ड वीडियो है, थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस में तुमने देखा होगा कि हमने जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो है उसकी जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करी थी, बट आज की वीडियो में हम करेंगे तो एप्लीकेशंस की जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं वो ही सॉल्व करेंगे, बट कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, उससे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी एक बार रिवाइज करा दिया था, मैं हर क्लास में हाइट्स एंड डिस्टेंस की एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो की हर क्लास में ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा जब भी हम हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी ऑलवेज कंसीडर द रिक्वायर्ड साइड अपॉन नोन साइड रेशियो, एंड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है हम वो कंसीडर करते हैं विद द नोन एंगल। एंड जितने भी ट्रायंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं, हमारे राइट ट्रायंगल्स, उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एंड ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होते हैं? जितने हमें एंगल्स गिवन होते हैं, वेदर एंगल ऑफ एलिवेशन और द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि ये है एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से दिया है कि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम देखकर। कैसे? एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। मतलब एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, लेट दिस पॉइंट बी ए, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that, मतलब यहां से जो angle of elevation है, angle हमें given नहीं है, of the vertical tower यानी top of the vertical tower is such that its tangent is 5/12। मतलब ये जो एंगल है इसका टेंजेंट जो है वो 5/12 हमें गिवन है। दिस इज 5/12। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो हमें क्या गिवन है? टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स हमें ये गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। ये हमें गिवन है। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर, 192 मीटर अगर हम टूवर्ड्स द टावर मूव करते हैं, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। मतलब अब जो ये एंगल चेंज हो गया है, लेट दिस पॉइंट बी सी, ये एंगल चेंज हो गया है सच दैट इट्स टेंजेंट इज व्हाट? 3/4। तो हम इस एंगल को भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस एंगल बी बीटा। तो इसका मतलब हमें tan बीटा की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 3/4। ये वैल्यूज हमें गिवन है। क्वेश्चन में बस पहले क्या होता था, 30 डिग्री 60 डिग्री गिवन होता था, हम tan 60 cot 30 इनकी वैल्यूज प्लेस करते थे। इसमें हमें वैल्यूज भी प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें वैल्यूज गिवन है। यानी एज कंपेयर टू दैट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से ज्यादा इजी है, बट स्टेटमेंट थोड़ा इस तरीके से दिया है कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। अब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न है वो सेम रहेगा। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर्स। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं, एंड लेट दिस पॉइंट बी d। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट dc इज इक्वल टू x मीटर्स, bd इज इक्वल टू h मीटर्स। ये हमने अज्यूम कर लिया। क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल BDC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BDC, see angle D is 90 degree, therefore BD upon DC is equal to tan of angle कितना है? बीटा। angle is बीटा, BD is H, DC is X, equal to tan बीटा का वैल्यू कितना गिवन है हमें? दिस इज 3/4। तो यहां से H is equal to 3/4x, ये हमें वैल्यू मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल BDA, इन ट्रायंगल BDA, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इज इक्वल टू tan। हम tan का रिलेशन लेकर चल रहे हैं बिकॉज tan का वैल्यू हमें गिवन है। दिस इज इक्वल टू tan
थीटा, BD is H एंड AD हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? सी दिस इज 192, दिस इज x, तो यहां से यहां तक हमारा कितना बन जाएगा? 192 प्लस x मीटर्स। तो हम इसका वैल्यू प्लेस कर देते हैं 192 प्लस x, ये वैल्यू प्लेस करा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा हमारा किसके इक्वल है? tan थीटा इज 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट 12 इंटू h इज इक्वल टू 5 इंटू 192 प्लस x। ये हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर, मतलब रिक्वायर्ड हमारा क्या है? दिस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालकर यहां पर प्लेस कर देते हैं, और हम पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन यू, तुम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो। मैं क्या करता हूं? पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। 12h इक्वल टू 192 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 46, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9 प्लस 5x, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं? यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा किसके इक्वल होगा? यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 4h/3, ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज 12h इज इक्वल टू 960 प्लस 5 इंटू x का वैल्यू इज 4h/3, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं? h वाली जो टर्म्स है उनको हम लेफ्ट पर ले आते हैं। 12h माइनस 4 5 ज़ा 20, h/3 इज इक्वल टू 960। सो दिस इज एलसीएम ले लेंगे, 12 3 ज़ा 36 माइनस 20 is 16h/3 is equal to 960. Therefore, h is equal to 960 multiplied by 3 divided by 16. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल करें, 16 1 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96। So h is equal to 180 meters. This is the height of the tower. Next question अब हम देखते हैं अपना, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? A man on the deck of a ship is 16 meters above the water level. Suppose this is the water level, this is the deck of the ship at a height of 16 meters. He observes, means the person is sitting here, the person is sitting on the point A. He observed that the angle of elevation of the top of cliff is 45 degree. ये हमारा क्लिफ है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, he observed it to be 45 डिग्री। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, जिस पर हम हमेशा एलिवेशन मेजर करते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। जो क्लिफ का बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द क्लिफ, इसको मैं B ले लेता हूं, इसको C ले लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, मीन्स ये डिप्रेशन है, दिस इज 30 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट दिस डिस्टेंस बी x मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ हमें मेजर करनी है, लेट इट बी x मीटर्स। तो पहले हम ये स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। लेट दिस पॉइंट बी A B C D E, ये हमारे यहां पर राइट ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। लेट DB इज इक्वल टू x meters and the height of the cliff, that is BC, is equal to h meters। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हम अपने ट्रायंगल्स को सॉल्व करें। सी, ये यहां तक 16 है,
राइट। तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली इस वाले ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB दिस इज बेस यानी कि x and this is what perpendicular, base upon perpendicular is what cot of 30 degree, so this is cot 30 degree। हमने required side upon the known side लिया है, so this implies x is equal to 16 into cot 30 degree is √3। तो ये हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। x हमें फाइंड आउट करना था डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, तो √3 का हमें यहाँ पर वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको 16 इंटू 1.732 कर देंगे, इससे हमारा जो है एक आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ये आंसर तुम कैलकुलेट करोगे, राइट। फिर हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द क्लिफ। सी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज 16 मीटर्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, h-16 मीटर, बिकॉज यहां से यहां तक कितना है, h हमने अज्यूम करा है, एंड यहां से यहां तक दिस इज 16, तो ऊपर कितना रह गया, h-16 रह गया, एंड ये हमारा x है तो ये भी हमारा x के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम ये ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, CE is h-16 upon this is x is equal to perpendicular upon base is tan, angle is 45 degree given है, so h-16 is equal to x into tan 45 degree is 1, so h-16 is equal to x का वैल्यू हमने कितना निकाला, 16 into √3, x is 16 √3, ये 16 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, h इज इक्वल टू 16 √3 प्लस 16। अब इसके बाद सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो अगर तुमने ये वैल्यू डायरेक्ट पहले ही कैलकुलेट कर ली है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर 16 √3 की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर प्लेस करोगे एंड उसमें 16 प्लस कर दोगे, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड, अगर तुमने ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करी है, अभी तुम सिर्फ 16 √3 लेकर चल रहे हो, तो यहां पर आकर हम 16 कॉमन निकालकर √3 प्लस 1 ले सकते हैं। यहां पर हम √3 का वैल्यू 1.732 प्लेस करें एंड फिर ये हो जाएगा 16 इंटू 2.732, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमारा सेकेंड आंसर आ जाएगा जो कि हमारा हाइट ऑफ द क्लिफ है। इट इज बेटर कि यहाँ पर, क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप फाइंड आउट करना है, तो इट इज बेटर कि हम इसको यहीं पर कैलकुलेट कर लें डेसिमल्स में एंड उसके बाद यहाँ पर वैल्यू प्लेस करके विल गेट आंसर डायरेक्टली। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एट द फुट ऑफ अ माउंटेन the elevation of its summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards the mountain up a slope of 30 degree, the angle of elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. ये एकदम से मतलब टोटली जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ये लेकर चलो। कैसे, मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बनाया है, बट मैं एक प्रॉपर डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या इन रियल लाइफ। माउंटेन जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से होती है, ये कुछ भी, सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पर, दिस इज द टॉप ऑफ द माउंटेन, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन बी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री उसने मेजर किया। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर्स टूवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, मतलब वो 30 डिग्री के एंगल से वो चला और वो यहां पर पहुंच गया, मतलब 1000 मीटर्स वो इतना चला और वो यहां पर पहुंच गया, वो यहां पर पहुंच गया। यहां से अगर वो इसका एंगल मेजर करेगा तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, यहां पर आकर ये एंगल
चेंज हो जाएगा, जो एंगल पहले 45 था वो अब चेंज हो गया। तो इस टाइप की ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर गिवन है। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, सी एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, सपोज दिस इज द फुट ऑफ द माउंटेन, एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, इसका जो टॉप है उसको हम बी ले लेते हैं, इज 45 डिग्रीज। ये एंगल हमें 45 डिग्रीज गिवन। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टूवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के एंगल से अगर हम 1000 मीटर्स, यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1000 मीटर्स, जो कि हम ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं इस पॉइंट को, ए सी हमें गिवन है 1000 मीटर। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहां पर पहुंचने के बाद जब वो एंगल फिर से मेजर करता है, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा, he found that the angle is now 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री में चेंज हो गया। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द माउंटेन। लेट द हाइट ऑफ द माउंटेन बी h मीटर्स। इसको हम ले लेते हैं ए बी सी डी। एक ये हमारा राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बिकॉज 45 डिग्री एंगल गिवन है। जितने एंगल्स हमें गिवन होते हैं उतने राइट ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं एंड उतने हमें यूज भी करने होते हैं। एक ये 60 डिग्री पर हमारा ये राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेट इट बी ई, और एक हमारा ये राइट ट्रायंगल यूज हो रहा है 30 डिग्री पर, लेट इट बी एफ। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द क्लिफ, यानी हमें एच फाइंड आउट करना है। लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ बी, पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ बी डी इज इक्वल टू एच मीटर्स। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है। अब हमें h फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सी हमें नोन वैल्यू क्या है 1000। अगर ये हमें 1000 गिवन है तो हम ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। सो इन ट्रायंगल सी एफ ए, पहले हम ट्रायंगल सी एफ ए सॉल्व कर देते हैं। इन ट्रायंगल सी एफ ए, एंगल एफ is equal to 90 डिग्री, therefore this is CF जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज जो कि 1000 है, इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ 30 डिग्री। सो CF इज इक्वल टू 1000 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1/2, therefore CF हमें पता चल गया 500 मीटर्स। ये हमें 500 मीटर्स पता चल गया। इसका मतलब ये हमारा 500 मीटर्स हो गया, दैट मीन्स ये हमारा h माइनस 500 मीटर्स हो गया, बिकॉज ये पता चल गया, यानी ये पता है और ये टोटल h है, तो हमें BE पता चल गया। अब हम देखते हैं इस सेम ट्रायंगल CAF में AF किसके इक्वल होगा। AF इज base upon hypotenuse is 1000, base upon hypotenuse is cos 30 degree, so AF is equal to 1000 cos 30 degree is root 3/2, so this is 500 root 3 meters। हमें AF पता चल गया, this is 500 root 3 meters। See in triangle ABD, in triangle ABD, this is H, this is AD। हम AD निकाल सकते हैं, AD is base, perpendicular is H, AD upon H is एंगल कितना ही है 45 डिग्री है, this is cot 45, cot 45 डिग्री कितना होता है 1। इसका मतलब AD हमें कितना पता चल गया, h के इक्वल पता चल गया। AD हमारा h के इक्वल है, दिस इज h, दिस इज 500 रूट 3। इसका मतलब ये कितना हो गया h माइनस 500 रूट 3। तो इसका मतलब ये भी हमारा CE FD के इक्वल है, तो CE हमें पता चल गया 5h माइनस 500 रूट 3। तो हमारा जो AD है वो h हो गया, therefore
एफ डी इज इक्वल टू h माइनस 500√3। एफ डी पता चल गया, एफ डी इज इक्वल टू सी ई, देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू 500√3 मीटर्स, हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अपना ट्रायंगल BEC को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल BEC दिस इज h माइनस 500 अपॉन दिस इज h माइनस 500√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, वैल्यू प्लेस कर दें। सो दिस इज h माइनस 500 इक्वल टू tan 60 इज √3 इंटू h माइनस 500√3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, h माइनस 500 इज इक्वल टू √3h, √3 इंटू √3 इज 3, 3 5 15, दिस इज 1500। अब इसके बाद हम h इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस h को यहां पर ले आते हैं, √3h माइनस h कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू माइनस 1500 लेफ्ट पर आएगा, माइनस 500 प्लस 1500 विल बी 1000। तो h इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3 माइनस 1। इस पार्ट को अब हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके आगे तुम्हें खुद कैलकुलेट करना है। रैशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था, लेक वाला जो क्वेश्चन था जिसमें एक बर्ड उड़ रही थी, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बट दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज दैट कि वहां पर जो वैल्यूज थी एंगल्स से वो हमें गिवन थे, नॉन एंगल्स थे, बट यहाँ पर जो है एंगल्स हमें पता नहीं है। एंगल्स को हम थीटा एंड बीटा यानी कि वेरिएबल एंगल्स में लेकर चल रहे हैं। वहां पर हमने हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द लेक फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है वो इसके इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा है बिल्कुल सेम, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट गिवन है, प्रूविंग का क्वेश्चन है। बाकी इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, या ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है और ये तो टफ होगा। बट ये जो क्वेश्चन है एज कंपेयर टू दैट क्वेश्चन जो हमने करा था लेक वाला, उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन इजी है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, लेट द क्लाउड बी C from a point h meters above a lake, from a point h meters above a lake, this is the point which is h meters above the lake, this is the lake, is theta, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है इस पॉइंट से क्लाउड का, एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, मतलब जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर, लेट दिस पॉइंट बी D, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दिस इज बीटा, ये एंगल हमें बीटा गिवन है, एक एंगल बीटा गिवन है और एक एंगल थीटा गिवन है, वहां पर हमें डिग्रीज में गिवन थे। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस, हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो स्मॉल h तो हमें इस पॉइंट की हाइट गिवन है, तो हम क्या करते हैं हाइट ऑफ द क्लाउड को कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। सो लेट दिस इज कैपिटल H which is the height of the cloud from this point to the lake, right? तो हमें जो प्रूव करना है we have to prove that H is equal to H into tan beta plus tan theta upon tan beta minus tan theta। अब सबसे पहले तो जैसा कि हमने उस क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करते हैं। ये हमें H नोन है,
इसका मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये पूरा हमारा कैपिटल H है एंड दिस इज स्मॉल h, तो ये हो जाएगा हमारा h माइनस h। एंड इस ट्रायंगल के अंदर लेट दिस पॉइंट बी E, ये जो है हमारा h, ये मैंने हाइट को डिनोट किया हुआ है, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं, पॉइंट E है। इन ट्रायंगल AED, ED हमारा किसके इक्वल होगा, यहां से लेके यहां तक हमारा किसके इक्वल है, दिस इज h, ये हमारा h के इक्वल है इसका और ये स्मॉल h है, तो इसका मतलब ये हमारा h प्लस h के इक्वल हो जाएगा। अब हम अपने ट्रायंगल सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में जिसमें कि प्रूविंग के लिए दिया हुआ है और क्वेश्चन को देख के ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। कैसे, जो भी इसमें वैल्यूज गिवन है तुम उसको फॉलो करो। जैसे tan बीटा गिवन है, तुम tan बीटा की वैल्यू निकाल दो। tan बीटा हमारा किस ट्रायंगल से आएगा, AED से, इन ट्रायंगल AED। मतलब क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज गिवन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको फॉलो करके चलना है। tan बीटा हमें चाहिए, हम tan बीटा निकालते हैं। tan बीटा किसके इक्वल होगा, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, h प्लस h एंड बेस हमारा क्या है, AE। तो h प्लस h अपॉन बेस इज AE इज इक्वल टू tan बीटा। तो यहां से हमें जो रिलेशन चाहिए कैपिटल H स्मॉल h एंड tan बीटा में चाहिए, मतलब AE का कोई भी रोल नहीं है, तो हम AE को यहां से बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, जो कि h प्लस h अपॉन tan बीटा के इक्वल हो जाएगा। दूसरा हमें चाहिए tan थीटा। tan थीटा हमारा किस ट्रायंगल से आएगा, ट्रायंगल ACE से आएगा। इन ट्रायंगल ACE के अंदर हमारे पास क्या है, tan थीटा, जो कि h माइनस h, इतना h माइनस h है, अपॉन बेस कितना है, AE इक्वल टू tan थीटा। यहां से अभी हम AE का अगर वैल्यू निकालें तो h माइनस h अपॉन tan थीटा, ये आ गया। हमें AE तो चाहिए नहीं, AE को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get h plus h upon tan beta is equal to h minus h upon tan theta। सी हमें कैपिटल H को सेपरेट करना है, जो प्रूव करना है, तो हम यहां से कैपिटल H को टारगेट करते हैं। उसके लिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू h प्लस h इक्वल टू tan बीटा इंटू h माइनस h, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, h tan थीटा प्लस स्मॉल h tan थीटा इज इक्वल टू h tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा। हमें कैपिटल H फाइंड आउट करना है। कैपिटल H फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमें tan बीटा माइनस tan थीटा चाहिए, दिस इज tan बीटा एंड दिस इज tan थीटा। तो इस टर्म को हम यहां पर ले आते हैं एंड इस वाली टर्म को यहां पर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा h tan बीटा, ये इधर आकर माइनस h tan थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा h tan बीटा प्लस h tan थीटा। यहां से h कॉमन आ गया, बचा tan बीटा माइनस tan थीटा, यहां से स्मॉल h कॉमन आ गया, बचा tan बीटा प्लस tan थीटा। देयरफॉर h इज इक्वल टू h इंटू tan बीटा प्लस tan थीटा होल अपॉन tan बीटा माइनस tan माइनस tan थीटा। ये हमें
प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पहले वाले क्वेश्चन से जो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा इजी है, बस देखने में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है। देखने में ये भी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ बलून ऑफ रेडियस आर मेक्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ये जो एंगल थीटा गिवन है ये ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कुछ भी गिवन नहीं है। ये बोला है कि बलून ऑफ रेडियस आर मेक्स एन एंगल थीटा विद द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। मतलब ये कि जब हम यहां से बलून को देखेंगे तो नेचुरली हम बलून के जो एंड्स हैं ये देखेंगे, ये हमें नजर आएंगे। तो जो बलून एंगल थीटा ऑब्जर्वर की आई पर फॉर्म कर रहा है वो जो एंगल है हमारा वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा। द बलून इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ऑब्जर्वर्स आई एट द सेम टाइम। जिस टाइम पर बलून ऑब्जर्वर की आई पर एंगल थीटा ऑब्जर्व फॉर्म कर रहा है, एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। मतलब जो सेंटर ऑफ द बलून है वो हमारा ये है, इसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, बीटा है। एलिवेशन मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, नीचे से ऊपर। हॉरिजॉन्टल हमारा ये हो गया और दिस इज द सेंटर, इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा गिवन है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड, height of the center of the balloon from the ground is r cosec theta by 2 into sin beta. Let the height of the center of the balloon be h meters. इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, to prove h is equal to r into cosec theta by 2 into sin beta, ये हमें प्रूव करना है। हमें एक और चीज गिवन है, अ बलून ऑफ रेडियस आर। बलून का रेडियस हमें गिवन है, दिस इज आर, दिस इज आर। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें एच फाइंड आउट करना है, राइट। एच की किसके साथ रिलेशन गिवन है, एंगल बीटा और साइन बीटा। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हमें ए ओ अगर पता चल जाए तो हम h अपॉन ए ओ की रिलेशन लेंगे, साइन बीटा आ जाएगा हमारा। इन ट्रायंगल ओ बी ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए h वी हैव टू फाइंड एंड दिस इज ओ ए। बिकॉज मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी, जो एंगल्स गिवन हो उनको हम टारगेट करते हैं। हमें साइन बीटा को टारगेट करना है। साइन बीटा हमारा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओ ए इज इक्वल टू साइन बीटा। तो h हमारा जो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून है वो ओ ए इंटू साइन बीटा के इक्वल आ गई। मतलब अब हमें क्या करना है, जस्ट ये ओ ए फाइंड आउट करना है। अगर हम ओ ए निकालकर यहाँ वैल्यू प्लेस कर दें तो हमें हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून पता चल जाएगी। अब ओ ए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सी, ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ओ बिकॉज ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये था हमारा कॉमन, दिस इज इक्वल रेडियाई, रेडियस तो सेम रहेगा। एंड वन मोर थिंग, जो रेडियस और टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं हमेशा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से सीपीसीटी से हमारा जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सी, ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। देयरफॉर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए।
therefore angle CAO is equal to angle OAD by CPCT। इसका मतलब जो एंगल CAO ले लें या OAD ले लें, CAO इक्वल टू एंगल OAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CAD हो गया, बिकॉज और ये हमारा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। इसका मतलब जो एंगल OAD है हमारा वो थीटा बाई 2 के इक्वल हो गया। CAD हमारा कितना गिवन था, एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा थीटा बाई 2 हो गया। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं AOD। इन ट्रायंगल AOD एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है AO हमारा हाइपोटेन्यूज है एंड नोन साइड क्या है OD, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसेक ऑफ एंगल व्हाट, थीटा बाई 2, तो ये कोसेक थीटा बाई 2 हो गया। देयरफॉर AO हमारा OD कितना है R इंटू कोसेक थीटा बाई 2 हो गया। ये वैल्यू हम किस में प्लेस कर देते हैं, इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AO इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ AO in 1 we get H is equal to AO कितना है हमारा R कोसेक थीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा, यही हमें प्रूव करना था। तो ये थे हमारे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कुछ क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हमारा जो हाइट्स एंड डिस्टेंस है चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है और अपने डाउट्स पूछने हैं, क्वेरीज पूछनी है, एंड इसके बाद फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं।